हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैंने क्वेश्चन जो लिया है वो कोऑर्डिनेटर चैप्टर क्लास 9 का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और कोई भी आपको प्रॉब्लम होती किसी भी क्वेश्चंस में तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाके उस क्वेश्चंस को आपको पूछना है, मैं उसका आपको ईजिली जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए इस क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन है द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशियो 3, रेशियो 5, रेशियो 9, रेशियो 13, फाइंड ऑल द क्वाड्रिलेटर्स। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन में गिवन है कि जो हम लोग का रेशियो है वो कितना है, 3, रेशियो 5, रेशियो 9, रेशियो 13। ये किसका है, एंगल्स का रेशियो गिवन है क्वाड्रिलेटर का। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन द एंगल बी एक्स। मैंने क्या किया, कॉमन रेशियो का जो एंगल है उसको मैंने लेट कर लिया एक्स। तो हम लोग जानते हैं कि द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर जो होता है ऑफ क्वाड्रिलेटर कितना होता है, 360। ठीक है। और इसमें जो रेशियो गिवन है वो हम लोग का कितना गिवन है, 3, रेशियो 5, रेशियो 9, रेशियो 13। तो ये हम लोगों ने जो लेट किया है इसका कॉमन रेशियो वो x है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 3x प्लस 5x प्लस 9x और प्लस 13x जो किसके इक्वल हो जाएगा, 360 के इक्वल हो जाएगा। क्यों स्टूडेंट्स, बिकॉज क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, कॉमन रेशियो x लेट कर लिया। तो 3 का 3x, 5 का 5x, 9 का 9x और 13 का 13x। अब इसको हम लोग सम कर लेंगे, 3x प्लस 5x दैट इज 8x, 8x प्लस 9 आपका 17 और 17 प्लस 13 कितना आ गया आपका 30x। 30x बराबर कितना होगा, 360। x एज इट इज रहेगा, 360 डिग्री अपॉन में 3 डिवाइड होगा, सॉरी 30, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 4 डिग्री आ जाएगा। ठीक, तो x बराबर 4 डिग्री आया है। तो हम लोग की जो चारों जो कॉमन रेशियो हैं वो कितना कितना आएगा, उसको हम लोग अलग नोट करते हैं कि 3x। तो 3x की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी होगी, 3 इंटू 12 डैट इज 36 डिग्री। और 5x की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 12 60 डिग्री। और 9x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 9 इंटू 12 108 डिग्री। एंड जो आपका लास्ट बचा है 13x, इसकी वैल्यू जो होगी 13 इंटू 12 वो आपका आ जाएगा 156 डिग्री। तो ऐसे आपका ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो किसी भी पॉइंट पे तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपना कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। हम लोग को क्या गिवन है कि अगर पैरेललोग्राम गिवन है और उनके डायगोनल्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो उसको शो करना है रेक्टेंगल। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम लोग एक पैरेललोग्राम बना देते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया और इसकी नेमिंग हम लोग करते हैं ए बी, ऐसे कर लेता हूँ मैं, उससे इधर कर देता हूँ ऐसे, आपका ए बी सी डी। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल्स ड्रॉ कर लेंगे। डायगोनल्स, और जो डायगोनल्स हैं वो क्या हैं, इसमें इक्वल गिवन है। ठीक, तो आपके पहले हम लोग लिखते हैं कि इसमें एक
पैरेललोग्राम, तो ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, जिसमें हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है कि उनके जो डायगोनल्स हैं वो क्या है, इक्वल हैं। तो जो ए सी है वो किसके बराबर है, ए सी वाली लाइन जो है वो बी डी के बराबर है। क्यों? क्योंकि डायगोनल्स गिवन है, तो ये मैं लिख देता हूँ, ये गिवन है। ठीक है, अब हम लोग को आगे प्रूफ करना है कि ये जो रेक्टेंगल है वो क्या है, सॉरी ये जो पैरेललोग्राम है वो क्या है, रेक्टेंगल है। तो स्टूडेंट ध्यान करिए कि जब पैरेललोग्राम होते हैं तो उनका जो एंगल्स होता है, पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड जो होती है वो पैरेलल होती हैं और क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, बट इसको हम लोग रेक्टेंगल तभी प्रूव कर सकते हैं जब इनका जो एंगल्स जो है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, अगर 90 डिग्री हम लोग प्रूफ कर देते हैं तो ये जो फिगर हो जाएगा ये हमारा क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग की स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि हम लोग इनके एंगल्स को क्या करेंगे, 90 डिग्री प्रूफ करेंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं दो ट्राइंगल्स लेता हूँ। कौन कौन सा, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग कलर कर लेते हैं। कौन सा, ट्राइंगल ए बी सी वाला हम लोग का ट्राइंगल जो है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी का ट्राइंगल ये हो गया। ठीक, और आपका जो ये सेकंड कलर वाला है उसको मैं ब्लू से कर देता हूँ। ठीक है, और दूसरा जो हम लोग ने ट्राइंगल लिया है वो बी ए डी लिया है, बी ए डी। ठीक है, तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स कि हम लोग की जो ए बी वाली लाइन है वो क्या है, कॉमन है। ए बी वाली लाइन क्या है, कॉमन है। तो इसमें जो जो इक्वल है वो हम लोग नोट करते हैं। पहले ए बी जो है वो बी ए के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये आपकी कॉमन लाइन है, तो ये हम लोग की कॉमन साइड हो गई। ठीक, उसके बाद बी सी जो लाइन है वो क्या है, ए डी के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि बी सी बराबर ए डी हम लोग लिख सकते हैं अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड्स जो होंगी वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, और जो ए सी जो है, ए सी और बी डी जो है वो ऑलरेडी हम लोग को गिवन है ऊपर से। क्यों? क्योंकि डायगोनल्स ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा है कि डायगोनल्स क्या है, इक्वल है, तो वो हम लोग ऊपर से गिवन करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ट्राइंगल मेरा क्या होगा, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ए डी बाई ट्रिपल एस से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई होप कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल बी ए डी जो है वो क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। और जैसे ही ये कॉन्ग्रेंट हुए तो हम लोग यहाँ से ये लिख सकते हैं कि एंगल ए वाला एक्चुअल में डी ए बी जो है वो हमारा ए बी सी के इक्वल है। किससे? बाई सी पी सी टी से। हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे ये लिख सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल बी बाई सी पी सी टी। ठीक है, आप देख लीजिए इस फिगर में जो एंगल ए है वो एंगल बी के बराबर है। अच्छा स्टूडेंट, आप ये बताइए कि जब भी हम लोग का कोई पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, मैं यहाँ इधर फिर से बना देता हूँ कि अगर कोई भी पैरेललोग्राम होगा तो उनकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो क्या होंगी, एक तो इक्वल होती हैं और प्लस क्या होती है, पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो फिगर था वो ये था कि ए बी सी डी। तो ये जो ए बी लाइन है, ए बी लाइन जो है वो हम लोग की क्या है, पैरेलल है सी डी के, और जो ए डी लाइन है वो क्या है, बी सी के पैरेलल है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये किया कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के क्या है, इक्वल है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बताइए कि जब हम लोग की ए डी लाइन किसके पैरेलल है, बी सी के, तो ये जो एंगल ए
और एंगल बी का जो सम है वो हम लोग 180 डिग्री लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? सम ऑफ द, अभी मैं इसको समझाऊंगा फिर से, सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। देखिए इसको मैंने कैसे किया है, ये AD एक लाइन है, ठीक है, और इधर क्या है, एक BC लाइन है। तो ये जो हम लोग की लाइन है ये क्या होगी, ये हमारी वर्क करेगी एज ए ट्रांसवर्सल, और जब ये ट्रांसवर्सल वर्क करेगी तो एंगल ए और एंगल बी का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको अगर हम लोग बोल दें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें पता है कि एंगल 1 जो है वो किसके बराबर है, सॉरी एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है। तो वहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए प्लस, और एंगल बी की जगह क्या लिख देंगे, एंगल ए। तो एंगल ए प्लस एंगल ए बराबर 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 2 एंगल ए बराबर 180 डिग्री, और एंगल ए बराबर 180 डिग्री अपॉन का 2, और एंगल ए आपका कितना आ गया, 90 डिग्री। सिंस एंगल ए जो था वो एंगल बी के बराबर था, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल बी इक्वल टू ऑल्सो 90 डिग्री। अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग क्या आगे लिखेंगे कि देयरफॉर ABCD जो है इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, ABCD क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। इसी तरीके से सिमिलरली हम लोग और भी, आप एक यहाँ पे लाइन ऐड करना चाहे तो आप ऐड कर सकते हो कि सिमिलरली, एक यहाँ पे आप लाइन ऐड कर सकते हो कि सिमिलरली एंगल C और एंगल D भी क्या हो जाएगा, ऐसे ही हम लोग 90 डिग्री कर सकते हैं, और बाद में लिख सकते हैं कि देयरफॉर ABCD क्या हो गया, हम लोग का रेक्टेंगल हो गया। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में चारों साइड क्या होनी चाहिए, जो चारों एंगल्स जो होने चाहिए वो हमारे 90 डिग्री होने चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग के दोनों क्वेश्चंस जो हो गए वो आपके इजीली समाप्त हो गए। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चंस में और भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में डालिएगा, और भी कोई क्वेरी है वो भी, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।